संधारित्र के बारे में बात करते हैं कि ये अपने आप में एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। संधारित्र अपने आप में ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। ये कैसा होता है तो इसका हम इमेज दिखाएंगे, लेकिन इसको रियलिटी में हम लोग एक पंखा का जो फैन होते हैं स्टैंड फैन, उसमें से निकाल के लाया गया है। हमें इसके घरेलू भाषा में जो नाम है इसे हम लोग कंडेंसर के नाम से जानते हैं। घरेलू भाषा में इसे हम क्या बोलते हैं? कंडेंसर। कौन सर जी? कंडेंसर, है ना। तो ये कंडेंसर जो है इस टाइप का है, तो इसका मतलब सभी कंडेंसर ऐसे नहीं होते, अलग अलग जगहों पर उनका बनावट भी क्या होते हैं? अलग अलग। तो ये जो संधारित्र दिख रहा है ये क्या चीज़ की संधारित्र है? एक पंखे की संधारित्र है। ये आपको देखने से क्या लगता है? इसका संबंध लाइट से है कि ध्वनि से है कि इलेक्ट्रिक से है? तो हम कह सकते हैं कि संधारित्र एक इलेक्ट्रिक उपकरण है। कौन उपकरण है? इसमें दो गो इसका सिरा है, दिख रहा है क्या? इसमें दो सिरा है। इसमें हम आगे चल के पढ़ेंगे इसके बारे में विशेष तरीक़ा से, जो अभी डिफिनेशन देने के बाद इसका एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो संधारित्र है इस बात को हम जान गए कि अपने आप में एक इलेक्ट्रॉनिक क्या है? डिवाइस है। इसका काम क्या होता है? आखिरकार इसको बनाया गया होगा किसी न किसी मकसद से। तो इसका काम क्या होता है कि जो बाहर से आवेश आते हैं, जो ऊर्जा के रूप में आवेश आते हैं, उनको अपने अंदर रख लेता है। मतलब इसके अंदर संग्रहण करने की क्षमता होती है। संग्रहण का मतलब क्या? बाहर से इलेक्ट्रिक आया और उसको लेकर क्या कर दिया? रख लिया अपने पास। और अपने पास जब अधिक मात्रा में रख लेगा तो आवश्यकता के हिसाब से ये दूसरे वाले उपकरण को क्या करेगा? शेयर करेगा। मान लीजिए कि हम इसको समझने के तरीक़ा से, ये मेरे पास फैन है सपोज, अब इस तरीके का फैन है भाई, समझ लीजिए, ठीक है ना। अब इसका इस तरह 4 गो डैना, ऐसे 3 गो डैना होते हैं, हम लोग ऐसे ही बना ले रहे हैं समझने के लिए। ये पंखे हैं हमारे, और इसी पंखा के अंदर लगा हुआ है हमारा ये संधारित्र, जो कि अभी हम इसको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। बाहर से हम वायर के द्वारा, 2 वायर हमारे जाते हैं, चाहे 3 वायर जो भी है, वायर के द्वारा हम इसमें इलेक्ट्रिक प्रवेश कराते हैं क्या? पंखा चलाने के लिए लाइन देते हैं ना। तो जो लाइन देते हैं वो क्या होता है कि इसके कुछ भाग इसके पास चला जाता है और ये रख लेता है अपने पास। कहता है विद्युत धारा से कि आप मेरे अंदर आइए, और ये अधिक मात्रा में रख लेता है। और रखने के बाद क्या करता है कि ये अभी शेयर करता है किसको? पंखा को। और ये अपना अधिक जब मिल जाता है, इलेक्ट्रिक हाई पावर मिल जाता है, तो पूरा तेज चलने लगता है। अगर किसी दिन ये खराब हो जाता है तो आप देखते हैं कि वही लाइन है, वही पंखा है, बट उसकी स्पीड में कमी आ चुकी है। क्या ऐसा अनुभव हुआ है? तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसके होने से उसके पास ताकत आ जाती है। जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा रहता है तो हमारे अंदर ताकत आ जाती है, हम बहुत कुछ कर देते हैं। उसी तरह ये समझ लीजिए कि ये ऊर्जा पावर हाउस है। ट्रांसफार्मर न समझकर, कोशिका का पावर हाउस क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो पंखा का ये पावर हाउस है, ये कंडेंसर कहें या कैपेसिटर कहें, या हिंदी में इसे संधारित्र कहें। तो इतना जानने के बाद डिफिनेशन क्या बन सकता है? एक आदमी डिफिनेशन देने को तैयार है, पीछे भी तैयार हैं लोग। क्या डिफिनेशन हम लोग बना सकते हैं? तो फाइनली आंसर सुनिए, क्या कह सकते हैं। संधारित्र एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, संधारित्र एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो अपने अंदर विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संग्रहित रखता है। बाउंस किया है क्या? अपने अंदर किसको संग्रहित रखने की क्षमता रख सकता है? तो या तो विद्युत आवेश कहें या विद्युत ऊर्जा कहें, उसी को ये संग्रहित रखने की क्या करता है? क्षमता रखता है। इस तरह से इसका एक छोटा सा डिफिनेशन दे दिए तो लिख सकते हैं आप सभी लोग। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद आगे के बारे में बात करें। थोड़ी सी इसकी उपयोग, संधारित्र का कुछ उपयोग भी होता है, इसे लिख लिया जाए कि कहाँ इसका उपयोग करते हैं। डिफिनेशन आप लोग लिख लिए हैं तो एरो का चिन्ह कर लिख लीजिए कि संधारित्र को कंडेंसर के नाम से भी जाना जाता है। कंडेंसर, ताकि बाद में कभी भूल जाएं तो याद आ जाए।
कि कंडेंसर, इसमें सर भी थे, ठीक है ना। यहाँ पर हम हैं, जब जब भूल जाएंगे तब हमको याद रखेंगे संधारित्र के रूप में कि सर थे, ऊर्जा उनके पास था जो हम लोगों को शेयर करते रहते थे। हैं? हाँ, बात करेंगे उस पर। तो संधारित्र का अन्य नाम क्या हो सकता है? ये इसका घर के नाम है कि मार्केट के नाम है? मार्केट में, हाँ, घरेलू भाषा में भी इसका नाम है, मार्केट में भी लोग इसे जानते हैं। लेकिन जो एजुकेशन लेवल में, पढ़ाई लेवल में बात है, उसमें इसे हम लोग कंडेंसर न कह के क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। क्योंकि जानते हैं आधुनिक जो पढ़ाइयाँ हैं बड़े स्तर पर, उसमें अधिकतर अंग्रेजी वर्ड के ही यूज किए जाते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में जाएंगे पढ़ने, उधर आपको बहुत कम हिंदी मिलेंगे। अब हिंदी मिलेंगे क्या? अंग्रेजी की पढ़ाई अधिकतर हो जाती है। लैंग्वेज चुनेंगे तो मिलेगा हिंदी। तो अब चलते हैं कि संधारित्र बना कैसा होता है, इसकी थोड़ी बनावट के बारे में बात करते हैं। तो आइए हम सभी लोग मिलकर हेडिंग डालते हैं, संधारित्र की बनावट। किसकी बनावट की बात करने जा रहे हैं हम लोग? संधारित्र की बनावट कैसी होती होगी? तो देखिए, इसकी बनावट में सबसे ज़्यादा इसकी अहम भूमिका है, इसके अंदर प्लेट लगे होते हैं। संधारित्र की बनावट जो होती है वो तो आगे चल के हम पढ़ेंगे। संधारित्र के प्रकार, जो उसके प्लेट है ना, उसकी अलग अलग आकृति देकर उसको क्या कर दिया? अलग अलग प्रकार में बांट दिया। अभी आपने फैन वाला देखा, फैन वाला संधारित्र देखा, आपको एक और हम संधारित्र दिखा रहे हैं। अब देखिए वो अलग टाइप के हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक इमेज दिखा रहे हैं हम, ऐसे कहाँ पर है, कहीं इसमें लिखा है, देखिए एक ये भी है, ये भी अपने आप में कैपेसिटर ही है, संधारित्र ही है, लेकिन वो पंखा वाला नहीं है। ये छोटे छोटे किट में लगा हुआ रहता है, जो रेडियो, टीवी, बहुत सारे उपकरण है ना इलेक्ट्रॉनिक, उसमें आप देखेंगे ना तो ऐसा लगा रहता है। तो अब ये संधारित्र है। कहीं कहीं आप इससे और अलग देखेंगे, छोटा छोटा भी देखेंगे एकदम। रेजिस्टेंस को छोड़कर, रेजिस्टेंस की पहचान क्या होती है कि वो दोनों तरफ उसका सिरा रहता है। इसकी पहचान क्या होती है? ये दो मुंह वाला होता है। ये दो मुंह वाला सांप नहीं है, ये दो मुंह वाला संधारित्र है। तो इसकी पहचान होती है, दो गो इसका प्लेट लगा रहता है इसमें। ये दो गो तार दिख रहा है ना इसका, ये चालक तार है, और ये दोनों जाके इनके अलग अलग प्लेटों में अंदर में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। इस पे आपको देख रहे होंगे ना, लिखा हुआ रहता है, ये देखिए यहाँ लिखा है 0 कुछ माइक्रो फैराडे। 1000 है? अच्छा, यहाँ मतलब हमको इधर दिख नहीं रहा था बढ़िया से, यहाँ पर रुकिए, हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। ये लिखा हुआ है 1000 माइक्रो फैराडे। मार्केट में जब हम संधारित्र खरीदते हैं तो पूछता है कि कितनी क्षमता का संधारित्र चाहिए, तो हमको इलेक्ट्रॉनिक भाई साहब लोग जो मंगाएंगे वो बोल देंगे कि हाथना के लेते आइए। तो क्या आपको ये संधारित्र पंखा में इसको लगा दीजिएगा? ये उपकरण अलग लगेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि संधारित्र की बनावट सभी एक जैसा नहीं होता है, लेकिन हाँ उसका इंटरनल जो पार्ट होता है वो तो हमारे एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि उसमें जो लगे रहते प्लेट, उनकी संख्या कब होती है? 2। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि जो संधारित्र की बनावट होती है उसके अंदर 2 प्रकार के प्लेट लगे होते हैं। संधारित्र के अंदर कितने प्रकार के प्लेट लगे होते हैं? 2 तरह के, और ये दोनों प्लेट चालक धातु के होते हैं। ये दोनों प्लेट क्या होते हैं? चालक धातु के, और एक दूसरे से काफी नजदीके में रहेंगे लेकिन सटे नहीं रहेंगे। बस अब इतना दूर मत रख दीजिए कि एगो बहुत, मतलब कितना दूरी बताएं, छोड़िए दूरी का तो था ही नहीं है, मतलब कम से कम ऐसे नजदीक पे रहें कि इन लोगों के आपस में काम बन जाए। अब चले जाएंगे एगो अमेरिका और एगो चले जाएंगे कहीं उधर रूस, तो काम कैसे होगा इनका? हम लोग पढ़ेंगे भारत में तो फायदा होगा जी? नहीं ना होगा। तो संधारित्र की बनावट में कितने तरह के प्लेट होते हैं? सब लोग नहीं बोल रहे हैं, कितने तरह के? 2 प्रकार के। ये दोनों प्लेट जो होते हैं एक दूसरे से काफी क्या होते हैं? नजदीक होते हैं। और नजदीक का मतलब सटा कर नहीं रखा जाता, हटा के रखा जाता है। कैसे रखा जाता है जी? हटा के। और इनके बीच में कुचालक पदार्थ भर दिए जाते हैं। इनके बीच में क्या भर दिए जाते हैं? कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ में क्या क्या ले सकते हैं? जैसे कागज ले सकते हैं जिसमें धारा का प्रवाह न हो,
ठीक है ना। कागज, मोम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं क्या? कागज, मोम, माइका, अभरक, ये सब नाम सुने हैं? पिछले वाले चालक अचालक में कुल का बात हुआ था। तो बताइए संधारित्र की बनावट में कितने तरह के प्लेट होंगे? ये दोनों प्लेट एक दूसरे से नजदीक रखे जाते हैं लेकिन कुछ दूरी पर रहते हैं और इनके बीच क्या कर देते हैं हम लोग? कुचालक पदार्थ भर देते हैं। अब इन दोनों प्लेटों का अपना खुद का नाम होता है। इन दोनों प्लेटों का अपना खुद का क्या होता है? इसमें से थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे कि क्या करें? रुक जाइए, मिटा देते हैं ये वाला चीज, क्योंकि अब अलग से इसका नाम लिखेंगे हम। तो देखिए ये जो प्लेट है इसका अपना अलग नाम है, इसे हम लोग बोलते हैं संग्राहक प्लेट। क्या बोलते हैं इसको? जो संधारित्र में प्लेट लगे रहते हैं, पहला को मान लीजिए ए और दूसरा को मान लीजिए बी। कौगो प्लेट है? दो गो। पहले वाले को क्या कहते हैं? संग्राहक प्लेट, और इसको क्या बोलते हैं? संघनक प्लेट। संघनक कौन प्लेट बोलते हैं इसको? तो अब इन सबका अपना अंग्रेजी में नाम भी हम लिखेंगे। इसको लिखेंगे कलेक्टिंग प्लेट, इसको लिखेंगे कंडेंसिंग प्लेट। इसीलिए कंडेंसिंग, कंडेंसर वर्ड आ रहे हैं क्या? इसका काम क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। अभी बनावट के हिसाब से क्या क्या सीखे हम लोग कि संधारित्र की बनावट में दो तरह के प्लेट होते हैं और दोनों प्लेट एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं तथा इनमें कुछ कुचालक पदार्थ भी भर दिए जाते हैं। और ये जो दोनों प्लेट होते हैं इनका खुद का नाम है, जिसमें से एक को हम क्या बोलते हैं? संग्राहक प्लेट, और एक का क्या नाम बोलते हैं? अब इन प्लेटों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज हमें जानकारी चाहिए। तो आइए अब हम पहले थोड़ा लिख लेते हैं। लिखे बोल रहे हैं तो देखिए, हेलो, कुछ पल इस प्लेट के बारे में एक दो बार समझ लीजिए ताकि हम इन प्लेट के संबंधित नॉलेज को लिखेंगे। तो ये जो हमारा चित्र पेश किया जा रहा है, आप सभी दिल थाम के बैठे हैं, आपके सामने एक चित्र पेश किया जा रहा है और अब शुरू करें। तो ये हमारे प्लेट का जो दिखावट है, इसमें कितने प्लेट हैं? दो। एगो का ए नाम दे दिया और एगो का नाम क्या दिए हैं? बी। इसमें जो पहला प्लेट है इस पर प्लस प्लस दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? इसका मतलब कि इसको आवेश दिया जाता है। जिस प्लेट को, संधारित्र के जिस प्लेट को हम आवेश देते हैं यानी चार्ज देते हैं, वो नाम क्या बनता है उसका? संग्राहक प्लेट। अंग्रेजी में इसको लिखेंगे हम, बारी बारी से नाम लिखकर डिफिनेशन देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं कलेक्टिंग, कलेक्टिंग प्लेट। कौन प्लेट जी? और इसको बोलते हैं कंडेंसिंग, कंडेंसिंग। ठीक लिख रहे हैं क्या? पैसा ऐसा नहीं देना है, कंडेंसिंग है, ठीक है, कंडेंसिंग प्लेट। और यहाँ पर लिख सकते हैं प्लेट के पी। तो देखिए यहाँ जो प्लेट है, पहला पहचानने की सबसे अच्छा टेक्निक है कि जिसको भूमि से संपर्क किए हैं उसका नाम है संघनक प्लेट। जिसको भूमि से हम संपर्क करेंगे उसका नाम क्या है? और जिसको आवेश देंगे उसका नाम क्या है? एक संधारित्र में कितने तरह के प्लेट होंगे? दोनों में से पहला का नाम क्या है और दूसरा? संधारित्र के जिस प्लेट को आवेश दिया जाए उसे क्या कहते हैं? संग्राहक प्लेट। बात समझ में आ रहा है? जितना आवेश इस पर उत्पन्न होंगे उतना ही विपरीत प्रकृति के आवेश इस पर उत्पन्न होंगे। इन प्लेटों की यही खूबी है। इनमें जो प्लेट लगे हैं ये चालक के हैं कि अचालक हैं? ये चालक धातु के हैं। इनके बीच जो पदार्थ भरे गए हैं वो क्या है? अचालक। ताकि ये दोनों एक दूसरे से मैच ना करें। अगर दोनों टच करेंगे तो ब्लास्ट कर जाएंगे, फिर फायदा क्या होगा? क्योंकि प्लस माइनस मार झाड़ा तो करबे करेगा। ये कहेगा मेरे तरफ खिंचाओ, मेरे तरफ खिंचाओ, दोनों जैसे ही खिंचाएगा, परिणाम 0 हो जाएगा ना। तो आप लोग संग्राहक प्लेट लिखकर ड्रेस दीजिए। संग्राहक प्लेट के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो देखिए आते हैं हम लोग संग्राहक प्लेट की तरफ कि ये क्या होता है। तो संधारित्र के जिस प्लेट को, संधारित्र के प्लस क्यू आवेश दिया जाए, प्लस यानी इसको हम चार्ज करें, उस प्लेट को चार्ज किया जाएगा। लाइन जब हम
घरेलू इलेक्ट्रिक जब उसमें हम ट्रांसफर करेंगे तो 2 वायर होते हैं हमारे, होते हैं ना 2 वायर। एगो वायर हमारा जीवित तार और एगो होता है हमारा मतलब उदासीन तार। जो घरेलू तार होते हैं उसमें 2 तरह के होते हैं, कुछ लोग उसे गर्म तार नरम तार कहते हैं और कुछ लोग उसे जीवित या उदासीन कहते हैं। तो जो जीवित तार है वही हमारा चार्जिंग वाला तार होता है। तो हम संधारित्र के जिस प्लेट को चार्ज करेंगे यानी प्लस Q आवेश देंगे वही प्लेट हमारा कहलाता है संग्राहक प्लेट। इसी का काम होता है संग्रह करना, आवेशों को ऊर्जा को यही संग्रहित करता है। अब जब ये ज़्यादा मात्रा में संग्रहित कर लेगा तो बैलेंस जब उसमें नहीं बनेगा संधारित्र के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर ब्लास्ट हो सकता है। तो इस बात को ठीक करने के लिए इसका दूसरा प्लेट को क्या करते हैं, भूमि से जोड़ेंगे। इसकी भी पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन अभी थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग इसको। मेरा उम्मीद है कि आप लोग को इसे होमवर्क के ही तौर पर रखना चाहिए। समझा देते हैं कि संधारित्र के जिस प्लेट को भूमि के साथ संपर्कित किया जाता है या भूधृत किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, संघनक प्लेट। इस प्लेट का कार्य क्या है इसको जानना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि संधारित्र के दूसरे प्लेट की क्या कार्य है या क्या भूमिका है। तो एग्जाम में आया है तो हम इसके लिए अगले क्लास में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो समझ में आ चुका है।